जय श्री राम। मैं जगदीश दास हनुमंत, हनुमान जी का दास। आप सभी दर्शकों को, सभी सत्संगियों को प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो। आप सभी सत्संगियों के घर में सुख शांति का सदैव वास हो, सुख समृद्धि की कृपा बनी रहे। एक बहुत ही पहुंचे हुए महान ज्ञानी संत थे। वह अपने एक शिष्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में हर तरफ फल ही फल के पेड़ थे और हर खेत के सामने एक सुंदर मकान बना हुआ था। उस संत को यह वातावरण बहुत मन को भाया। थोड़ा आगे बढ़े, एक उन्हें बहुत बड़ा खेत खाली दिखाई दिया और उसके सामने टूटा फूटा घर। संत देखकर चारों तरफ हैरान हुए कि ये गांव इतना सुंदर है, सबके सब घर इतने सुंदर हैं, ये चांद में दाग कैसा, ये इतना घर टूटा फूटा और ये इतना बड़ा खाली खेत। संत ने कारण जानना चाहा और वो उस टूटे फूटे घर में गए और वहाँ खड़खड़ाया। अंदर से आवाज़ आई, भाई कौन है, अंदर आ जाओ, मैं उठ नहीं सकता हूँ। संत ने अंदर जैसे दरवाज़ा खोला तो देखा एक आदमी पलंग पर बीमार लेटा हुआ है। संत अंदर गए, उनको प्रणाम किया और कहा कि मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो हर तरफ फल ही फल है, आनंद सुगंध फलों की आ रही थी और सब घर अच्छे और सुंदर बने हुए, परंतु मुझसे रहा ना गया आपका ये प्लॉट देखकर कि इस जन्नत जैसी धरती पर ये प्लॉट पूरा खाली बेकार पड़ा हुआ है और आप भी इस टूटे फूटे घर में रह रहे हैं, क्या कारण है। उसने संत से कहा, महाराज इस प्लॉट क्यों खाली पड़ा है, इस सत्य को जानने के लिए आपको मेरे परिवार की पूरी सच्चाई को जानना होगा। संत ने कहा, क्या सच्चाई आपके परिवार की बताओ। उसने संत से कहा कि महाराज मेरा नाम जगन्नाथ है, मेरे पैरों में अपाहिज हूँ, पैरों से मैं चल नहीं सकता हूँ और मेरा एक जवान बेटा है, एक बहू है, 4 पोते पोती हैं और एक हमने भैंस पाली हुई है। मेरा बेटा जो नौजवान है वो कोई काम नहीं करता, बिल्कुल निकम्मा और नकारा खाली पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता है। मेरी बेचारी बहू दोनों टाइम भैंस का दूध निकालती है, घर घर जाकर बेचने जाती है, तब कहीं जाके बड़ी मुश्किल से रोटी और रोजी का जुगाड़ बन पाता है और तब जाके कहीं रूखी सूखी खा के हम और हमारा परिवार गुजारा कर रहे हैं। महाराज यदि मेरा ये पुत्र काम करने लग जाए, काम करे, तो हमारा खेत भी इस गांव में औरों की तरह फलों से भरा होगा। बस यही मेरी परेशानी है महाराज कि किसी प्रकार से मेरा बेटा रास्ते पे आ जाए तो ये खेत आपको भरा मिलेगा। संत ने कहा कि अपने पुत्र और बहू को बुला लो। उनके पुत्र और बहू को उसने घंटी बजाई और तुरंत उन्होंने आवाज़ देखी, बजी है घंटी की, और वो आ गए। बोले, जी पिताजी। बोले, ये संत यहाँ से गुजर रहे थे, हमारे सौभाग्य के घर पे पधारे हैं। उस पुत्र और बहू ने दोनों ने आशीर्वाद लिया। संत ने कहा, सदा सुखी रहो। संत ने उनके पुत्र से बात की, बेटा तुम्हारे 4 बच्चे हैं और इतना कीमती खेत है यहाँ पर और इतनी सुंदर आलीशान यहाँ पर उपजाऊ जमीन है, तो तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दो, तुम काम क्यों नहीं करते पुत्र। उसने कहा, महाराज मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ पर मैं क्या करूँ, मेरा मन बिल्कुल भी किसी काम में नहीं लगता, ना ही मेरा दिमाग काम करता है कि मैं कौन सा फल उगाऊँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, बस पड़ा रहता हूँ। इच्छा तो बहुत होती है अपने बच्चों का भविष्य बनाने की, पर मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाता, मेरा मन ही नहीं लगता। संत बहुत विद्वान थे, ज्ञानी थे, वो समझ गए कि इसके मन और मस्तक काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि बच्चे का किसी काम में मन ना लगना और दिमाग काम ना करना, इससे कहते हैं मन मस्तक, यानी दिल और दिमाग। संत विद्वान ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, बेटा राम जी ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, अब शाम हो गई है, मैं और मेरा शिष्य आज यहीं विश्राम करना चाहते हैं, आप हमें खटिया खेत पे लगा दो, हम आज रात को सोएंगे, सुबह प्रातः भोर जैसी रोशनी होगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। उन्होंने कहा, ठीक है संत महाराज, आप यहाँ विराजमान हुई, खटिया लगा देता हूँ। और उसके बाद संत को भरपेट भोजन कराया गया। संत और संत के शिष्य ने वहाँ
भोजन ग्रहण किया, जल पिया और दोनों खाट पर विश्राम करने लगे। रात के अंधेरे में ठीक 4 बजे हल्की हल्की रोशनी में संत उठे और अपने शिष्य को बोला कि सुनो, इससे पहले कि कोई उठ जाए, इनकी भैंस को खोल के साथ में ले चलो। शिष्य जानता था कि गुरु के हर काम में कोई वजह और रहस्य जरूर होता है। शिष्य ने उनकी भैंस को रस्सी से खोला और उनकी भैंस को शिष्य और गुरु उनके घर से लेके चले गए। जैसे ही सुबह के 6 बजे बहू दूध निकालने के लिए भैंस का उठी तो एकदम चिल्ला पड़ी, अरे लुट गए, बर्बाद हो गए, बचाओ, वो संत हमारी भैंस ले गया, हमारी भैंस है ही नहीं। यह शोर सुनकर, चीखें सुनकर अचानक जो उनके पिताजी सो रहे थे भागते हुए कमरे से बाहर आए। बोले, क्या हुआ बहू, क्या हुआ? बोले, पिताजी भैंस नहीं है। उसका बेटा बाहर आया। बोले, पिताजी आप यहाँ कैसे? आपके तो दोनों पैर अपाहिज हैं, आप तो परसों से खड़े ही नहीं हुए, यहाँ कैसे पिताजी? उसने अपने पैरों की ओर ध्यान किया। बोले, अरे मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए। लगता है वो संत नहीं, कोई भगवान का रूप था। लगता है खुद ही दक्षिणा के रूप में हमारी भैंस को ले गया। अब हम घर का गुजारा कैसे करेंगे? उसने कहा, नहीं बेटा, अब मेरे पैर भगवान की दया से संत दे गया है, मैं खेत में मेहनत करूंगा। वहीं संत की असीम कृपा से उसके पुत्र का मन और मस्तक दोनों वह तीव्र गति शक्तिशाली बना गए थे। पुत्र बोला, नहीं पिताजी, आज मेरा जमीर जाग गया है, आज के बाद ना मेरी मिसेज काम करेगी, ना पिताजी आप करोगे। मैं पूरी लगन मेहनत के साथ एक से एक सुंदर इस फल उगाऊंगा, महंगे से महंगा फल उगाऊंगा और इस खेत के अंदर मैं दिल जान से खेती करूंगा। देखना मैं गाँव को सबसे आगे अपने घर को लेके आऊँगा। उसके मन और मस्तक को भगवान की दया से संत महाराज ने बिल्कुल चालू कर दिया और उसके बाद वह चले गए। कुछ ही महीने बीते थे कि उसके बेटे ने लगन और मेहनत से जो खेत के अंदर महंगी से महंगी फसल उगाई, उसकी फसल के दाम बड़े ऊंचे मिले। उनके घर में धन के बरकत से पूरा घर भर गया। चारों बच्चे स्कूल जाने लगे, घर में खुशियों का माहौल आ गया। पिता भी गांव में घूमने और फिरने लगे। परंतु तभी पिता ने कहा बेटे से कि बेटा, कल तुम्हारी माता की बरसी है, मेरी बड़ी इच्छा है कि अपने बाग का फल जो है एक टोकरी भर के साथ के गांव में एक वृद्ध आश्रम है बेटा, वहाँ सब बूढ़े रहते हैं, वृद्धा रहते हैं, एक टोकरी फल बांटने की मेरी इच्छा है बेटा। पिता आज्ञा मानकर पुत्र और बहू और बच्चे एक फल की टोकरी लेकर वृद्धा आश्रम में देने के लिए गए। वे जैसे ही वृद्धा आश्रम में घुसे, वहीं उनकी भैंस बंधी हुई थी। वो देख के हैरान हो गए कि हमारी भैंस इस वृद्धा आश्रम में कैसे? और भैंस भी उनको पहचान गई और आवाज़ें लगाने लगी। उन्होंने वृद्धा आश्रम वालों से पूछा कि ये भैंस यहाँ पर कैसे आई भाई? उन वृद्धा आश्रम वालों ने बताया कि कोई लाला जगन्नाथ नाम के आदमी हैं जिन्होंने इस अनाथ आश्रम में भैंस का दान भेजा था। कोई संत अपने शिष्य के साथ आए थे, उन्होंने कहा कि ये भैंस लाला जगन्नाथ ने इन वृद्धा आश्रम के लिए दान में भेजी है और वह लाला जगन्नाथ का नाम दर्ज करवा गए हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम भैंस का दूध इन सब बुजुर्ग वृद्धों को पिलाया जाता है। ये सभी यहाँ के वृद्धा आश्रम के लोग उस लाला जगन्नाथ को जिसकी भैंस है रोज दुआएं देते हैं। लाला जगन्नाथ के आंसू रुक नहीं रहे थे। बोला, मेरी भैंस का दूध नेक काम में लग रहा है और दुआएं भी बहुत मिल रही हैं। जरूर वो कोई संत नहीं, भगवान का ही रूप पृथ्वी पर आया होगा जो मेरे सारे कार सवार के चला गया और मुझे पता ही नहीं लगा। मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए, पुत्र काम पे खेतों में लग गया, हरी भरी फसल भी हो गई और ये भैंस भी एक ऐसे पुण्य के काम में लग गई जहाँ पर नाम भी मेरा दर्ज करवा गया कि ये भैंस लाला जगन्नाथ के द्वारा दान में दी गई है। तो संत जिसकी कृपा का नहीं कोई अंत, रहने को उस पे घर और मकान नहीं, देने को संत को जहान है। संत भगवान का ही दूसरा नाम है। जय श्री राम।